हाँ जी दोस्तों, पहले तो हमने यह वीडियो पंजाबी में बनाई थी। लैंग्वेज ये पंजाबी ही है, लेकिन हम इसको साथ साथ हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे ताकि अगर यह वीडियो अदर स्टेट के लोगों के पास जाए तो उनको समझ में आ सके। लोकसभा चुनाव 2024 पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग है ये, और आपकी अपनी वोट। दूसरी रिहर्सल समय अपनी वोट का वेरवा नाल लेके जाओ, यानी कि दूसरी जो रिहर्सल होगी उस समय अपनी वोट का जो वेरवा है वो साथ में लेके जाना है। वेरवा यानी कि कोई भी चीज़ जो अपनी वोट को शो कर सके। एसी पार्ट सीरीयल नंबर, ठीक है जी। जेकर अपने हल्के ਵਿੱਚ ड्यूटी लगे तो 12 AEDC ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ड्यूटी लगनी है। यह उनके लिए है जिनकी ड्यूटी लगनी है। जेकर दूसरे हल्के विच ड्यूटी लगे तो 12 पोस्टल बेल्ट। जेकर अगर दूसरे कहीं हल्के में ड्यूटी लगे तो 12 पोस्टल बेल्ट है। आपकी अपनी वोट। जेकर अगर आपको कहते जेकर वोट का वेरवा पता ना होवे, कहते जेकर आपको अपनी वोट ना पता हो तो आप कैसे वहाँ से निकाल सकते हैं। https:// डाल के इलेक्ट्रोल सर्च .ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया .gov.in, या फिर आप डायल कर सकते हो 1950। बूथ ऊपर रवानगी समय, यानी कि बूथ जहाँ पे हमने वोट कास्ट करनी है वहाँ पर जाते समय कौन कौन सा सामान चेक करना है हमने। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट ਅਤੇ वीवीपैट ਤੁਹਾਡੇ बूथ का ही है। आपने सबसे पहले यह निश्चित कर लेना है कि जो कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है, वह आपका अपना ही है। बैलेट यूनिट ऊपर बैलेट पेपर लगा है। बैलेट यूनिट के ऊपर जो बैलेट पेपर है वो लगा हुआ है। उम्मीदवार के नाम सामने बटन नीले ਹਨ ਅਤੇ बाकी सफ़ेद। उम्मीदवार के जो भी उम्मीदवार को हमने वोट डालनी है उनके सामने जो बटन है वो नीले हैं और बाकी सफ़ेद हैं। सामान चेक करो। कौन कौन सा सामान चेक करना है। कंट्रोल यूनिट ऑन करके देखो कि उम्मीदवारों की गिनती सही है। कंट्रोल यूनिट को आपने चेक करना है, ऑन करना है और देखना है कि जो उम्मीदवार है उनकी गिनती जो है वो ठीक है। एंड बैटरी हाई है। मशीन बंद करो, कोई सील ना खोलो। कोई भी सील आपने खोलनी नहीं है। मशीन दे कनैक्शन करके या वोट पा के ना वेखो। मशीन के ऊपर कोई भी कनेक्शन करना नहीं है और ना ही वोट डाल के देखना है आपने। वीवीपैट को बक्से में से मॉक पोल तो पहला बिल्कुल ना कढ़ा जाए। कहते वीवीपैट में से बक्से को मॉक पोल के से पहले बिल्कुल भी ना निकाला जाए। अक्सर हम क्या करते हैं, कई बार वीवीपैट को पहले निकाल लेते हैं, तो जब तक मॉक पोल यानी कि जो एजेंट के सामने हम मॉक पोल डालते हैं उससे पहले बिल्कुल ना निकाला जाए। वोटर लिस्ट ਅਤੇ ASD लिस्ट, एक हमारे पास वोटर लिस्टेड हो और एक ASD लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। सामान चेक करो। टेंडर बेल्ट पेपर B ਅਤੇ बेल्ट ब्रेल बेल्ट पेपर अपने पास। टेंडर बेल्ट पेपर हमारे पास होना चाहिए और ब्रेल बेल्ट पेपर हमारे पास होना चाहिए। ग्रीन पेपर सील होनी चाहिए, स्ट्रिप सील होनी चाहिए और स्पेशल टैग ब्रास सील होनी चाहिए। एक्स मार्क मोहर होनी चाहिए। अमिट शाही, जिसे हम जब कोई वोटर वोट डाल के जाता है, जब हम उसके ऊपर शाही लगाते हैं तो वो शाही भी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास एनवेलप होने चाहिए, फार्म लिस्ट होनी चाहिए, रजिस्टर ऑफ वोट्स होने चाहिए यानी वोटर स्लिप्स होनी चाहिए। हमारे पास कैंडल होना चाहिए, माचिस स्टिक्स होना चाहिए, इंक पैड होनी चाहिए, लाख यानी कि जिससे हम लिफाफों को जोड़ते हैं जब सील करते हैं तब। पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए और सामान होना चाहिए। पोलिंग बूथ उपर पहुँचण लई रूट अनुसार अलाट की बस विच पुलिस सिक्योरिटी नाल ही जाओ। किसी किस्म के निजी व्हीकल की वरतों ना करो। तुहाडी लोकेशन GPS द्वारा लगातार चोन दफ्तर में देखी जा रही है। आपको जब सामान सारा मिल जाएगा, जब आपको यह कहा जाएगा कि आपने इस स्थान पर मतलब अपना सेटअप है वहाँ पे वोट कास्ट करवानी है, तो आप अपने निजी साधन से बिल्कुल भी ना जाएं। आपके साथ सिक्योरिटी जाएगी, उसी बस में आपने जाना है, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है वो GPS द्वारा लगातार चुनाव दफ्तर में देखी जा रही होती है। जब हम पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं तब हमने क्या करना है, बूथ सेट करना है। सारे फार्मां ते बूथ का नाम और नंबर भरो। जिन्ने भी फार्म नहीं, मतलब जितने भी फार्म हमारे पास हैं सभी पर बूथ का नाम होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। मान लो बूथ का नाम जो भी है और
उसका जो नंबर है, मान लो हमारे बूथ का नाम है, कोई भी हम रख लें, हरियाणा मेरा फतेहाबाद रख लें, और बूथ नंबर मान लो 97 है, तो आप ऐसे रख सकते हैं। मॉकपोल ते एजेंट्स की नियुक्ति संबंधी समाद हो। मॉकपोल जब हम करते हैं तो एजेंट्स की जो नियुक्ति हमने करनी है उसके संबंध में हमें समय देना है। वोटर फैसिलेशन पोस्टर लगाने चाहिए हमें कि हाँ इस साइड पे वोट है, इधर ये बूथ नंबर है, ये सारे पोस्टर हमने लगा लेने हैं। नोटिस ਅਤੇ उम्मीदवारों की सूची लगाओ। जो भी उम्मीदवार है उनकी सूची लगाओ। उम्मीदवार पार्टी या पोस्टर बैनर ना होवे। कोई भी पोस्टर यानी कि हमने प्रचार तो बिल्कुल ही नहीं करना। 100 मीटर के घेरे में कोई भी प्रचार नहीं हो। 200 मीटर के घेरे भी पार्टी का बूथ ना हो। 200 मीटर के घेरे विच पार्टी का बूथ ना होवे। पार्टी बूथ ऊपर सिर्फ एक मेज़ और 2 कुर्सियां और 2x8 का एक बैनर होना चाहिए, यानी कि 2x1.5 का बैनर होना चाहिए। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स बूथ तो बाहर होनी चाहिए। कहते जी पुलिस है वह पैरामिलिट्री फोर्स बूथ तो बाहर होवे। कोई भी है मतलब वह बूथ तो बाहर होने चाहिए, अंदर कोई भी पुलिस नहीं होनी चाहिए। लोक प्रतिनिधिता कानून 1951 धारा 130 31 32 पोलिंग स्टेशन नेड़े प्रचार लाउड स्पीकर चोणां दे काम विच विघन। धारा 133 उम्मीदवार वालों वोटर ਲਈ वाहन। 134 भी पोलिंग स्टेशन नेड़े हथियार ले जाने की मनाही। इन सब की मनाही होगी कि 1951 कानून के अनुसार 130, 131, 32 पोलिंग स्टेशन के नज़दीक कोई भी प्रचार लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार वालों वोटरां ਲਈ वाहन, उम्मीदवार की तरफ से कोई भी वोटर वाहन नहीं होना चाहिए, और पोलिंग स्टेशन के नज़दीक कोई भी हथियार नहीं लेके जाना। बूथ ते पहुँच के मशीन को सुरक्षित रखो किसी भी हालात में। मॉक पोल तो पहला, मॉक पोल से पहले मशीन को हमने सुरक्षित रखना ही रखना है। मशीन को ऑन करके वोटा पा के ना देखो। कई बार हम क्या करते हैं, जब हम बूथ पर पहुंच जाते हैं तो मशीन को ऑन करके देखते हैं और वोट डालकर देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मॉक पोल के दौरान ही हमने ऐसा करना है। वोटर सहायता बूथ, जेड़े वोटर पान आएंगे वोट, जो वोटर वोट डालने आएंगे उनके क्या क्या फैसिलिटी हैं। बूथ के बाहर हो, अल्फ़ाबेटिक वोटर सूची हो, वोटर की सहायता और सही कमरे में भेजने के संबंधी। पोलिंग स्टेशन का लेआउट, ये देख लो आप, पोलिंग स्टेशन का लेआउट ऐसा है, ऐसे ऐसे बैठना है। सबसे पहले जो बैठता है इधर वाली साइड पे, ये है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। दिस वन इज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर and this one is entering पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट्स, ठीक है, ये और यहाँ पे वोटिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ आ गई होगी ना। आपने ऐसे ही करना है। वोटिंग डिपार्टमेंट, APRO से 3 मीटर कम से कम फासला हो। वीवीपैट को बैलेट यूनिट 1 के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे रखना है। स्पष्ट दिशन लायक रोशनी, यानी कि स्पष्ट जो देखने में रोशनी हो वो स्पष्ट दिखे हमको। ये ना हो कि हमने वोट किसी और को डालना है, वोट किसी और को डल जाए। बिल्कुल मतलब उनको बिल्कुल सही दिखना चाहिए। बिल्कुल ऊपर तेज रोशनी बल्ब ना होवे। जो वीवीपैट के ऊपर है वो बिल्कुल तेज रोशनी वाला कोई बल्ब ना हो। एंड विंडो और डोर कोल ना होवे। गुप्त वोटिंग, कोई भी विंडो या दरवाज़ा कोले ना होवे, कोई भी नज़दीक ना हो विंडो एंड डोर, बिकॉज इससे जो उसकी सीक्रेसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। पोलिंग एजेंट, फा नंबर 10 राही पोलिंग एजेंटा की नियुक्ति। उम्मीदवार या उसके एजेंट के हस्ताक्षर। फॉर्म नंबर 10 में पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति करनी है। फॉर्म नंबर 10 में पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति। उम्मीदवार या उसके एजेंट के हस्ताक्षर, जो भी उम्मीदवार हो या उसके एजेंट हो उनके सिग्नेचर करने हैं। नमूना हस्ताक्षर शीट ना मिलान, जो भी हमें मतलब ये चेक करना है कि दोनों के जो साइन हैं वो सेम मैच कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता। कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा कर्मचारी पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता। धारा 134 के तहत अगर कोई बनता है तो उसे 3 महीने की कैद होती है। सिक्योरिटी कवर वाला व्यक्ति पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता। सो हाउ वी कैन फिल फॉर्म नंबर 10, पोलिंग एजेंट की नियुक्ति वाला फार्म। इलेक्शन टू दी एंड आई टू कैंडिडेट दी एजेंट, ये सारा अपने देख लेना है। एंड देन फॉर्म नंबर 11,
पोलिंग एजेंट की नियुक्ति रद्द करन दे लई जेकर आपां ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ हम कैसे कर सकते हैं। ਦੈਨ नमूना हस्ताक्षर उम्मीदवार ਅਤੇ उसके चोन एजेंट के नमूना हस्ताक्षर जनरल ये सारा कुछ आप देख लो। देन पोलिंग एजेंट बूथ का वोटर कार्ड देखना है, ठीक है। जिस बूथ के हो आप उसका वोटर आईडी देखना है। एक उम्मीदवार के 3 एजेंट हो सकते हैं, एक समय एक एजेंट बूथ के अंदर होता है। 3 एजेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार किसी को काम भी हो सकता है तो दूसरा, या कोई बीमार भी हो सकता है तो दूसरा आ सकता है। आखिरी 2 घंटे में एजेंट नहीं बदल सकते। इस बात का ख्याल रखना है कि मान लो हम 6 बजे वोट को ख़त्म कर रहे हैं तो 4 बजे के बाद जो बैठा है वही बैठा रहेगा, इसके बाद कोई भी एजेंट नहीं बदला जा सकता। कोई बैज या स्टिकर ना हो। उम्मीदवार की ये चेक कर लेना है कि उम्मीदवार के जो शर्ट है या कोई भी उसका टैग, किसी भी उम्मीदवार का टैग, स्टिकर, बैज ना हो। उम्मीदवार का नाम लगा सकते हैं ओनली, ठीक है। पोलिंग एजेंट अपना एंट्री पास लगा के रखनगे। एंट्री पास जो हो वो उनके एंट्री पास बनता है एक, उसको लगा के रखना है ताकि पता लगा रहे कि यह पोलिंग एजेंट है। वोटर सूची बाहर नहीं ले जा सकता। जो हमारे पास वोटर सूची होती है वो बाहर नहीं लेके जा सकता पोलिंग एजेंट। कोई सूचना जानकारी बाहर नहीं भेज सकता। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच नहीं, उसके पास पोलिंग एजेंट के पास कोई भी मोबाइल फ़ोन ना हो, ना ही कोई स्मार्ट वॉच हो। वोटरों को कोई हदायत नहीं, वोटरों ਨੂੰ कोई हदायत नहीं देनी उन्हें भी ऐसे वोट डाल लो, आप ऐसे वोट डाल लो। बैठन की तरतीब बैलेट पेपर अनुसार, जो बैठने की तरतीब होती है वो बैलेट पेपर के अनुसार होती है। पोलिंग एजेंट द एंट्री पास, ये हमने एंट्री पास डालना है। अकाउंट नंबर एंड नेम, पोलिंग स्टेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ पोलिंग एजेंट एंड नेम ऑफ रिलीफ एजेंट इफ एनी। ओके, अकाउंट नंबर यानी कि पार्ट नंबर हो गया, नेम उनका क्या नाम है, पोलिंग स्टेशन का नंबर डालना, नेम डालना, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड नेम ऑफ पोलिंग एजेंट। वोटिंग मशीन दी वरतो नाउ, वोटिंग मशीन की वरतों कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये जो बड़ा बक्सा होता है इसको हम कहते हैं वीवीपैट, इसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, इसको कहते हैं बैलेट यूनिट। आपने एज इट इज़ ऐसे ही इसको लगाना है वहाँ पर भी, ठीक है। तो बैलेट यूनिट के हिस्से, ये बैलेट यूनिट के हिस्से हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले है रेडी, ग्रीन वाला रेडी लैंप है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ मार्क भी करके दिखा देता हूँ। दिस वन इज़ रेडी लैंप, दिस इज़ बैलेट यूनिट नंबर, यह बैलेट यूनिट नंबर होगा। एंड दिस इज़ कैंडिडेट बटन है, कैंडिडेट लैंप है, ये रेड वाला कैंडिडेट लैंप, ठीक है। और कैंडिडेट का ये नेम होता है और ये कैंडिडेट का सिंबल होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है क्योंकि इसके अंदर पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखी है। बैलेट यूनिट के हिस्से, कनेक्टर लगाने की जगह, इतने यहाँ पे हम सब कुछ दिखा रहे हैं कि आपने कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्टर लगाने की जगह है और यह है बैटरी लगाने की जगह, इससे यहाँ पे बैटरी लगती है दिस वाले पे हिस्से पे, ओके। सो नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट के हिस्से हैं, ये कंट्रोल यूनिट है, इसके हिस्से हैं। सबसे पहले है बिजी लैंप और दिस वन इज़ बैटरी कनेक्शन एंड दिस वन इज़ रिजल्ट सेक्शन एंड दिस इज़ बैलेट बटन, टोटल बटन, बैलेट सेक्शन, डिस्प्ले बटन और ऑन लैंप, ठीक है। क्लोज बटन आपने बिल्कुल भी नहीं दबाना और ये बिल्कुल एंड पे दबाना है हमने। कंट्रोल यूनिट का पिछला हिस्सा है ये दिस वन इज़ कंट्रोल यूनिट, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑन ऑफ बटन एंड दिस वन इज़ बैलेट यूनिट लई साकट। कंट्रोल यूनिट रिजल्ट सेक्शन, दिस वन इज़ क्लोज बटन, ये तो बिल्कुल एंड पे दबाना है, इस बात को बिल्कुल ख्याल रखना है। दिस वन इज़ क्लियर बटन, ये क्लियर तब डालना है जैसे आपने मॉक पोल करा ली, उसके बाद क्लियर बटन दबाना है कि हाँ बिल्कुल सही है। देन नतीजा बटन, दिस वन इज़ प्रिंट बटन, पेपर लई सील एंड अंदरूनी लॉक, दिस वन इज़ अंदर वाला लॉक, ओके। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वीवीपैट के हिस्से यानी कि वीवीपैट के जो पार्ट हैं, दिस वन इज़ बैलेट पेपर विंडो, ऑन लैंप, बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट एंड जोड़ने वाली जो वायर होती है।
नेक्स्ट वीवीपैट पर्ची, यहाँ पे वीवीपैट की पर्ची आएगी, यानी कि जब हम कोई वोट कास्ट करते हैं उसके बाद वहाँ पे उम्मीदवार का नाम है, उम्मीदवार का लड़ी नंबर है एंड चोन निशान है, ये सभी हैं। यहाँ पे एरो का निशान हमने लगा ही रखा है ऑलरेडी, ये आप देख सकते हैं। वीवीपैट का पिछला हिस्सा है और जिसकी हम बात करते हैं, ये है रोटेटिंग स्विच, कनेक्टर कंपार्टमेंट एंड बैटरी कंपार्टमेंट। वीवीपैट का जो पिछला हिस्सा है बैटरी कनेक्टर और बैलेट यूनिट कनेक्टर। वीवीपैट का ट्रांसपोर्ट एंड वर्किंग मोड, ट्रांसपोर्ट मोड ये होता है और थंब अप ये वर्किंग मोड है। जैसे हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ट्रांसपोर्ट मोड है और वर्टिकल कर देंगे तो वर्किंग मोड है। ईवीएम की तरतीब, जैसे ईवीएम कैसे करना है, सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर, इसके पास इसका कंट्रोल यूनिट होता है, देन वीवीपैट, देन बैलेट यूनिट एंड बैलेट यूनिट 4। एक से ज़्यादा अगर बैलेट यूनिट लगाते हैं तो वीवीपैट थंब व्हील स्विच ऑफ एज 1, V2, V3, V4, V5। कई बार क्या होता है कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज मॉक पोल, 2 एजेंट, 2 एजेंट 1 घंटा पहले, 1 या 0 एजेंट 15 मिनट इंतजार सर्टिफिकेट में दर्ज करना है। किसी एजेंट लिए मॉक पोल दोबारा नहीं, कोई भी एजेंट के लिए मॉक पोल दोबारा नहीं है। माइक्रो ऑब्जर्वर ਨੂੰ शामिल करो, माइक्रो ऑब्जर्वर को शामिल करो। वोटिंग कंपार्टमेंट ही मॉक पोल, वोटिंग कंपार्टमेंट में ही मॉक पोल हो। वीवीपैट की नोब को वर्किंग मोड में करो तभी वोट डालेगी। वर्किंग मोड पता है कौन सा, बताओ। हाँ, वर्टिकल वाला। CU का स्विच ऑन करो, CU ऊपर 0 ਵਿਖਾਓ। सब तो पहला कंट्रोल यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 0 ਦਿਖਾ ਦਿਓ। वीवीपैट ਦਾ ਖਾਲੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ वीवीपैट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੀ नहीं हैगी। CU के ऊपर 0 दिखानी है सबसे पहले, देन वीवीपैट का खाली कंपार्टमेंट दिखाना है। हर उम्मीदवार को कम से कम 1 वोट नोटा समेत कुल कम से कम 50 वोटें आपने डाल के दिखानी है। मान लो अगर 16 उम्मीदवार हैं तो हर एक उम्मीदवार को कम से कम 1 वोट और नोटा के समेत कुल 50 वोट तो कम से कम हमने डाल के दिखानी है। वीवीपैट की पर्चियों का रिकॉर्ड नाल दोनों ਨੂੰ चेक कराओ भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ पर्चियाँ जो आपने जिसको वोट डाली थी क्या वो वही हैं, और चेक करो कि 50 वोट डाले थे तो 50 ही हैं। तो मॉक पोल देन क्लोज करवाओ, देन बैलेट बटन प्रेस करके दिखाओ, वोट नहीं पै सकती। उस तो बाद जो क्लोज करता बटन तो उस तो बाद दिखाओ भाई इस तो हुण वोट नहीं पै सकती। रिजल्ट दिखाओ एंड पाइया वोटां के रिकॉर्ड ना मिलाओ, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि रिजल्ट मिला दो और क्लियर करो और 0 दिखा दो कि हाँ अब यह 0 है। मशीन ऑफ करो, सील करो, मशीन बंद कर देनी है, दैन सील कर देनी है। वीवीपैट दियाँ पर्चियाँ कड्डो, वीवीपैट की पर्चियाँ निकालो और गिनती करके रिजल्ट मिलाओ। लिफाफे ਨੂੰ प्लास्टिक के डब्बे ਵਿੱਚ पा के पिंक पेपर सील लगाओ। मॉक पोल ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ भी होगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पिंक पेपर सील कर देना है। पिंक पेपर से सील करो, मॉक पोल लिफाफे में डाल के वीवीपैट का स्लिप कंपार्टमेंट एंड CU सेल करो, देन आपने सील कर देना है। देन मॉक पोल सर्टिफिकेट भरो, देन मॉक पोल सर्टिफिकेट भर देंगे और उसके बाद पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करवा लेंगे। सर्टिफिकेट विच मॉक पोल खत्म होने का समा असल समा जरूर दिखाओ। तो हमने रियल टाइम जरूर दिखाना है उनको। देन बटनों की तरतीब है, बटनों की लाइन है, कैसे लगाना है। सबसे पहले रिजल्ट क्लियर बैलेट क्लोज, ओके, रिजल्ट क्लियर बैलेट क्लोज CRC, ओके। देन मशीन ऑफ करो। देन है हमारी ग्रीन पेपर सील, ये ग्रीन पेपर सील है और ये स्टिकर है। हम आपको स्टिकर भी दिखा देते हैं, ये स्टिकर हैं, ये भी स्टिकर है। मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील भी में आप चिपकन वाले स्टिकर दोनों पिछले वाइट सिरियां A ਅਤੇ B ऊपर उपलब्ध हैं, ठीक है जी। जैसे ही हम करेंगे तो ऐसे ही आपको ये शो हो जाएगा। देन ग्रीन पेपर सील को लगाने का तरीका, कई बार अक्सर ना वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नए आदमी होते हैं जो पहली बार वोट को कास्ट करा रहे हैं। तो मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील चिपकाउन समय सीरीयल नंबर के हेठा उम्मीदवार या उसके पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर और प्रिजाइडिंग अफसर के हस्ताक्षर जरूरी नहीं। जब भी हम मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील चिपकाएंगे उस समय सीरियल नंबर के नीचे उम्मीदवार या उनके पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर, सिग्नेचर बहुत ज़रूरी हैं। तो आप देख लीजिए कैसे डालना है। ये देखो
आप चेक करो इस बात को, दिस वन एंड दिस वन, ऐसे ऐसे हों ताकि ये सारा हो जाए। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। स्पेशल टैग्स, इसे कहते हैं स्पेशल टैग। देन CU ID नंबर, कंट्रोल यूनिट का ID नंबर लगाना है और सीरियल नंबर ऑफ ये दिस वन एंड ऐसे हमने टैग करना है। सारियां सीलां ते स्पेशल टैग ऊपर उम्मीदवार पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर ते हर टैग ते बोध की मूर जरूरी है। मोहर हरेक ते लगे, स्टैंप हरेक ते लगे एंड सारियां जो सील्स हैं वो स्पेशल टैग और उम्मीदवार के साथ हो। वीवीपैट को एड्रैस टैग नाल सील करना। वीवीपैट ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਪੋਲ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੌਕ ਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਸੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੀਲ ਕਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਟੈਗ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਪੋਲਿੰਗ शुरू होने की घोषणा भाग 1, घोषणा करनी है। सबसे पहले घोषणा ते पोलिंग एजेंटा के हस्ताक्षर, पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर करने और इनकार करन ते नाम दर्ज करना। कोई भी अगर मना करता, मनाही करता तो उसके सिग्नेचर जरूर करवाने हैं। गोपनीयता संबंधी सूचना, लोक प्रतिनिधिता कानून धारा 128 पढ़ो। औरतों लिए वक्री लाइन, यानी कि जो लेडीज़ होंगी उनके लिए अलग से लाइन हो। बुजुर्ग अपाहिज गोद विच बच्चे लिए स्त्री नूं पहल। इस बात का हमने ख्याल रखना है कि जो भी एज वाले हैं और हैंडीकैप हैं और जिनके गोद में बच्चा वगैरह हो तो उनकी जो स्त्रियां हैं पहले उनको पहल देनी है। और ईपिक ਅਤੇ दूसरे दस्तावेज वालों की वक्री लाइन, ठीक है जी, उनकी अलग से लाइन हो। जो पोलिंग बूथ के अंदर आ सकते हैं जैसे वोटर, उम्मीदवार, चोन एजेंट, पोलिंग एजेंट, इलेक्शन कमीशन तो नामजद पत्रकार। जो पोलिंग जब वोट कास्ट कर रहे हैं तब कौन कौन अंदर आ सकता है? एक तो वोटर, वो तो आएंगे क्योंकि वोट डालनी उन्होंने। देन उम्मीदवार, उम्मीदवार आ सकते हैं। चोन एजेंट, जो भी चोन एजेंट है और पोलिंग एजेंट है। इलेक्शन कमीशन तो नामजद पत्रकार, इलेक्शन कमीशन से जो भी है नामजद पत्रकार हो वो आ सकता है। माइक्रो ऑब्जर्वर आ सकते हैं। चोना के काम विच लगे कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी आ सकते हैं। चोना कमीशन वालों लगाए ऑब्जर्वर आ सकते हैं। गोद विच चुक्या बच्चा वो आ सकते हैं। और नेत्रहीन ਜਾਂ ਅਪਾਹਿਜ वोटर साथी शनाख्त ਲਈ बुलाया व्यक्ति जो पोलिंग बूथ के अंदर आ सकते हैं। जैड सिक्योरिटी वाले वोटर ਲਈ एक गार्ड लुके होए हथियार नाल। उम्मीदवार चोन एजेंट नाल कोई समर्थक नहीं। अगर कोई आता है अंदर तो वो अगर कोई हथियार भी लेके आता है तो वो छुपा हुआ होना चाहिए और Z+ सिक्योरिटी वाला हो। उम्मीदवार चोन एजेंट नाल कोई समर्थक नहीं। और पहचान पत्र, हम किस किस क्या क्या देखें कि उनको हमने वोट डालने का अधिकार देना है। एक तो पर्ची होती है स्लिप, एक में वोटर कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ इशूड एम्प्लॉयज बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय बैंक। दैन पहचान पत्र स्मार्ट कार्ड इशूड बाय, ये हम इनका प्रिंट निकाल के भी बाहर लगा सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड एंड ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड। वीडियोग्राफी पोलिंग बूथ के बाहर हो सकती है। चोन कमीशन तो अधिकारित पत्रकार द्वारा, जो भी चोन कमीशन के द्वारा भेजा हुआ है उनके द्वारा ही हो सकता है। वोटिंग कंपार्टमेंट विच किसी भी हालत विच नहीं हो सकती। वोटिंग कंपार्टमेंट में तो वीडियोग्राफी हो ही नहीं सकती चाहे वो कोई भी आ जाए। ओके। चैलेंज वोट, जो पोलिंग एजेंट वोटर की शनाख्त इतराज़ करे, चैलेंज करने वाले नूं सबूत देने लिए कहो। जो पोलिंग एजेंट वोटर की पहचान करने से एतराज़ करता हो, चैलेंज वोट बोलते हैं उसको। उससे ₹2 लेके रसीद काट दो। वोटर से शनाख्त सबूत लेके पूछ पड़ताल नाल तसल्ली करो। दैन आपने पूछ पड़ताल करनी है। अगर वोटर सही है तो वोट डलवा लो, अगर नहीं तो ₹2 जब्त करो। वोटर गलत है तो पुलिस के हवाले कर दो और लिस्ट फार्म नंबर 14 दे दो। दैन ये इस बात का ख्याल रखना है कि चैलेंजिंग वोट क्या होती है। चैलेंजिंग वोट वो होती है कि जब कोई व्यक्ति ये कहे कि यह आदमी पहले ही वोट या ये बंदा वो बंदा नहीं है जिसकी ये वोट डालनी है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। चैलेंजिंग वोट डालते हैं इसको। टेंडर वोट, वोटर की वोट कोई और डाल गया, दोनों में कन्फ्यूज़न है, आप इस बात का ख्याल रखना है। चैलेंजिंग वोट तो वो होती है कि मान लो एक बंदा कोई वोट डालने आ गया, वो आदमी ही नहीं है वो वोट डालने वाला, है ना। तो क्या होता है कि हमें यह होता है कि इसकी पहचान नहीं कर पाते हम, तो पोलिंग एजेंट से हम पूछताछ कर सकते हैं। अगर पोलिंग एजेंट इस बात से इतराज़ करे तो हम
वोट नहीं डलवा सकते, उनकी पूरी पहचान पत्र के साथ फिर ही हम वोट डलवा सकते हैं। देन टेंडर वोट होता है। टेंडर वोट क्या होता है कि एक आदमी आया, वो वोट डालने आया, तो हमने देखा कि उसकी स्लिप पहले से कट चुकी है, वो पहले से ही वोट डाल गया है। इसको बोलते हैं टेंडर्ड वोट। वो कहेगा कि जी असली आदमी तो मैं हूँ, तो हम कैसे पहचानें? तो पीआरओ इसकी पूछ पड़ताल लोड़ींदे प्रश्न पूछ के करेगा। जो पीआरओ होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो इनकी पूछताछ करेगा और प्रश्न पूछेगा। अगर वोटर सही है तो उसकी वोट टेंडर्ड वेल्ट पेपर के साथ पवाई जाएगी, डलवाई जाएगी। बीच बीच में हिंदी और पंजाबी मिक्स हो रहा है क्योंकि हिंदी में बनानी है और लंबी बन रही है वीडियो, पर इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जो वो अगर वोटर सही है, अगर वोटर सही है तो उसकी वोट टेंडर्ड बैलेट पेपर नाल पवाई जाए, तो उसकी जो वोट है वो टेंडर्ड बैलेट पेपर के साथ डलवाई जा सकती है। पीआरओ बैलेट पेपर देन तो पहला उसके पीछे टेंडर्ड बैलेट पेपर लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा। तो वो लिखना है हमने, बैलेट पेपर देने से पहले उसके पीछे टेंडर्ड बैलेट पेपर लिखना है और सिग्नेचर करेगा। वेरवा 17C में रखना है। टेंडर्ड वोट का वेरवा कहाँ रखना है? 17C में रखना है। फॉर्म 17B भर के हस्ताक्षर और 17B भर के उनके सिग्नेचर करने हैं। वोटर वोट पा के बैलेट पेपर पीआरओ ਨੂੰ देवेगा। जो वोटर है, ਜਿਹੜਾ वो वोटर है, जो वो वोट डालने आया है, तो वो वोट डाल के बैलेट पेपर पीआरओ को देना है। सारे टेंडर बैलेट पेपर ਅਤੇ 17B ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਸੀਲ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ वोटर ਦੀ उम्र बारे शक होवे तो पहचान चंगी तरह चेक करो। अगर कई बार हमें क्या लगता है कि यह इस आदमी की एज तो ज़्यादा है ना, और ये दिखा कम रहा है, तो वोटर की उम्र बारे में अगर हमारे को कोई शक हो तो हमने पहचान अच्छी तरह से करनी है और उम्र के रिगार्डिंग उनसे घोषणा करवाओ। घोषणा पत्र ले लो या वैसे ही कर लो, उसका रिकॉर्ड रखना है। एबसेंटी शिफ्टेड एंड डेड डुप्लीकेट वोटर किट बैक विच बूथ दी ASD वोटरां दी लिस्ट। ASD की होंदे ने एबसेंट, शिफ्टेड एंड डेथ। ASD की फुल फॉर्म है एबसेंट होन, शिफ्टेड होन मतलब इत्थों चल गए होन, या डेड या मर गए होन, या डुप्लीकेट वोटर होन। अजिहे वोटर बारे पोलिंग एजेंट ਨੂੰ सूचना दे के वोटर का पहचान पत्र खुद PRO चैक करेगा। इसका वेरवा 17A ਵਿੱਚ दर्ज किया जाए। ASD का 17A में दर्ज करना है। 17A ਵਿੱਚ वोटर का वेरवा दर्ज करके उसके हस्ताक्षर के नाल अंगूठे का निशान लेना है। ASD वोटर वालों घोषणा, ASD से घोषणा लेना है। आखिर विच सर्टिफिकेट, अंत में आपने सर्टिफिकेट लेना है। पूरी छानबीन तो बाद ASD वोटर ने वोट पाई भी, यह हमें कन्फर्म करना है कि ASD वोटर ने ही वोट पूरी छानबीन के बाद ही डाली। माइक्रो ऑब्जर्वर वालों ध्यान रखा जाए, वीडियोग्राफी जो रही हो। अनेक्सर 14 डिक्लेरेशन फॉर ASD वोटर्स, ये आपने देखना है। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुज नेम इज एबसेंट शिफ्टेड डेड लिस्ट, ये BLO से भी हम पूछ सकते हैं। ASD सर्टिफिकेट बाय PRO, ऊपर वाला हिस्सा खुले दस्तावेज दे नाल, ये देख लो आप। दैन विजिट शीट, उम्मीदवार, इलैक्शन एजेंट, सैक्टर अफसर, ऑबजरवर, चोणों नाल संबंधित कोई अधिकारी, कर्मचारी, अधिकारित, पत्रकार। मॉकपोल दौरान मशीन खराब होने थे, जे अगर हम मॉकपोल करवा रहे हैं यानी कि एजेंटों से, तो अगर मशीन ख़राब हो जाए तब हमने क्या करना है? CU बैलेट यूनिट या वीवीपैट जो ख़राब है बदला जाए। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ ख़राब है तो उसको बदला जा सकता है। घोषणा भाग 2 विच भरनी है मॉकपोल ख़त्म होने तो पहला। मॉकपोल ख़त्म होने से पहले अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसकी घोषणा हमने भरनी है। PRO रिपोर्ट पार्ट 4 भरनी है एरर कोड समेत ਅਤੇ सैक्टर अफसर ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ करनी है। PRO रिपोर्ट पार्ट 4 हमने भरना है एरर कोड के साथ और सेक्टर अफसर को हमने देनी है। जेकर CU की बैटरी लो है तब बदलो। अगर कंट्रोल यूनिट की बैटरी लो है तो हम बदल सकते हैं। बैटरी सेक्शन को दोबारा सील करो। PRO रिपोर्ट पार्ट 2 भरकर पोलिंग एजेंट और सेक्टर अफसर से सिग्नेचर करवा लो। पोलिंग दौरान मशीन ख़राब होने थे, एक तो मॉक पोल होने से पहले ख़राब हो जाए, एक पोलिंग के दौरान अगर ख़राब हो जाए तो अब हमने क्या करना है? कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट ख़राब होने से पूरा सैट CU BU वीवीपैट बदला जाएगा और दोबारा मॉक पोल एक वोट प्रति उम्मीदवार नोटा समेत PRO रिपोर्ट 5 विच भरनी है, सैक्टर अफसर ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ करनी है। अगर पोलिंग के दौरान पोलिंग करते हुए मशीन ख़राब हो जाए तो पूरे का पूरा सेट बदलना है, कंट्रोल यूनिट भी, बैलेट यूनिट भी और वीवीपैट भी। वीवीपैट खराब होने तो सिर्फ वीवीपैट ही बदला जाएगा। अगर तो
तो कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट ख़राब हो जाए तो पूरा सेट बदलना है, और अगर अकेला वीवीपैट ख़राब हो जाए तो अकेला वीवीपैट ही बदलना है। कोई मॉक पोल नहीं, पीआरओ रिपोर्ट पार्ट 5 भरनी है तो सैक्टर अफसर ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ करनी है। अगर कंट्रोल यूनिट की बैटरी लो है तो बैटरी सेक्शन को दोबारा सील करो, पीआरओ रिपोर्ट पार्ट 2 भर के पोलिंग एजेंट एंड सैक्टर अफसर से सिग्नेचर कराने हैं। वीवीपैट की पर्ची ਕੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जेकर पर्ची ना डिगे तो वीवीपैट बदलने तुरंत सैक्टर ऑफिसर ਨੂੰ संपर्क करो। वीवीपैट की पर्ची जब निकलती है तो उसके नीचे जब गिरेगी तो कंट्रोल यूनिट में दर्ज होती है, अदरवाइज़ ऐसा होता ही नहीं है। और अगर कंट्रोल वीवीपैट में पर्ची ना गिरे, मान लो हमने वोट डाल दी और वीवीपैट में पर्ची नहीं गिर रही, तो सैक्टर ऑफिसर से संपर्क करना है। जिस वोटर की वोट दर्ज नहीं है उसकी वोट वीवीपैट बदलने तो बाद पवाओ। मान लो वोटर की वोट दर्ज नहीं है तो उसकी वोट वीवीपैट बदलने के बाद डलवानी है। रिप्लेसमेंट ऑफ ईवीएम वीवीपैट, ये सारा आप देख लो। ये वैसे बहुत कम होता है लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो। ध्यान देना है, अगर वोटर नेत्रहीन या अपाहिज है तो उसके साथी ਨੂੰ ਨਾਲ ले जान दो। अगर कोई वोटर वोट डालने आया वो नेत्रहीन है यानी कि उसको दिखता नहीं है, या किसी वजह से कोई अपाहिज है तो उसका जो उसके साथ साथी आया है, दोस्त आया है, तो वो जा सकता है। इस बात का ख्याल रखना है कि पोलिंग एजेंट नहीं जाएगा। एक साथ अगर एक आदमी के साथ आ गया दोबारा वो दूसरे आदमी के साथ नहीं आ सकता। और जो उसको वोट डलवाने आया है तो उसकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए, और 17A में उसका वेरवा होना चाहिए और हस्ताक्षर होना चाहिए। पहचान पत्र दे 4 अक्षर, जो भी पहचान पत्र लेके आया है जैसे आधार कार्ड है तो उसके लास्ट वाले 4 अक्षर। और NRI सिर्फ असली पासपोर्ट के नाल। अगर कोई नॉन रेजिडेंस इंडियन आता है तो वो सिर्फ असली पासपोर्ट के साथ ही आएगा। पोलिंग स्टाफ वोटिंग कंपार्टमेंट में सिर्फ मशीन चेक करन जा सकता है पोलिंग एजेंटा दे नाल। पोलिंग स्टाफ जो होता है वह वोटिंग कंपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ मशीन चेक करने जा सकता है, वो भी पोलिंग एजेंट के साथ। वोट पाउण संबंधी मदद डमी शीट वरतों। किसी भी समस्या ਲਈ पहला सैक्टर अफसर ਨੂੰ दसो। अगर कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले हमने सैक्टर ऑफिसर को बताना है। पोलिंग एजेंट नाल सुखावे प्रबंध, हर एक पोलिंग एजेंट के साथ हमने अच्छे संबंध रखने हैं। हर 2 घंटे बाद वोटों की गिनती करनी है, इस बात का ख्याल रखें। मान लो 6 बजे हमने स्टार्ट करवाई तो 8 बजे तक गिनती, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे। ये हर 1 घंटे बाद 17A तथा मशीन का मिलान कर लेना है आपने कि जितनी वोटें वहाँ पे हैं क्या हमारे उतनी स्लिप हैं, ये सारी चीज़। और हर घोषणा में एजेंट के हस्ताक्षर करवा लेने हैं। एजेंटों को 17C की कापी दे देनी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेवारियाँ, PRO डायरी भरना, जो भी PRO की डायरी होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वो भरनी है। फॉर्म 17C भरना है। इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी सारे फार्मों को मुकम्मल यानी कि पूरा करना है। शाम 5 बजे लाइन में लगे सारे वोटर को दस्तखत करके स्लिप जारी करना है। पोल के अंत में मशीन सील करके सर्टिफिकेट भरना है। निश्चित स्थान से हिदायतें अनुसार सामान जमा करवाना है और किसी व्यक्ति ਨੂੰ पोलिंग नियुक्त करने का अधिकार। पोलिंग अफसर 1 वोटर की पहचान करनी है। पोलिंग अफसर जो पहला है यानी कि PRO जो पहला है, PO पहला है, पोलिंग ऑफिसर पहला है, उसने क्या करना है, वोटर की पहचान करनी है। जो वो वोटर लेके आया है ID कार्ड उससे पहचान करनी है। ऊंची आवाज़ वोटर का लड़ी नंबर ते वोट का नाम बोलना। ऊंची आवाज़ में उसने वोटर का लड़ी नंबर बोलना है ताकि वो अगला जो होता है वो उसको मिलान कर सके, और वोटर का नाम बोलना है। वोटर सूची की मार्केट कॉपी से लाइन टिक करवानी है और एब्सेंट शिफ्टर और डेड वोटर बारे पूरी जानकारी एजेंटों को देनी है। वोटर सूची की मार्केट कॉपी, ये देखो आप ऐसे कैसे मिलान करनी है। मर्द वोटरां लई बक्से ते अक्रोस लई लाल रंग नाल तिरछी लाइन लगानी है। जो जेंट्स वोटर होते हैं उनको अक्रोस लाल रंग भर के उसके साथ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। औरत वोटरां लई वोटर दे लड़ी नंबर ऊपर दी लाल रंग नाल गोला करना है। ये सारा दिखाया हुआ है। और तीजे लिंग दे वोटरां लई वोटर दे लड़ी दे नंबर दे नज़दीक स्टार लगाना है। अगर कोई थर्ड जेंडर आता है तो स्टार लगाना है। अगर कोई जेंट्स आता है तो उसके ऊपर तिरछी लाइन लगानी है। अगर कोई लेडीज़ आती है वोट डालने तो गोला लगाना है। देन है पोलिंग अफसर 2 वोटर का पहचान पत्र चेक करना है। अमिट शाही लगानी है, जो शाही होती है। वोटर रजिस्टर 17A में वोटर का सूची नंबर और लड़ी नंबर, शनाख्ती कार्ड का वेरवा और वोटर स्लिप जारी करना है। दैन पोलिंग अफसर 2 है दस्तक अंगूठा लगान तो इनकार करन ते वोट राही वोट नहीं पा सकता। अगर कोई कहता है कि मैं ये है अंगूठा नहीं लगा सकता या दस्तक नहीं लगा सकता तो उसे रिफ्यूज़ टू साइन लिखना है रिमार्क्स में।
दस्तक अंगूठा लगा के वोट पाउण तो इनकार फोर्स नहीं करना। फॉर्म 17 विच रिफ्यूज़ टू वोट दर्ज किया जाए पीआरओ दे पूरे हस्ताक्षर। पोलिंग अफसर 2 फॉर्म 17C के पार्ट 1 आइटम 3 रूल नंबर 49 अधीन दर्ज करो। पीआरओ डायरी आइटम नंबर 10 वोट अधीन दर्ज करो। अमिट शाही, और अमिट शाही ये शाही होती है जिसको हम ये शाही कहते हैं कि अमिट शाही वोटर के खब्बे हाथ पहली उंगल ऊपर लगानी है। लेफ्ट हैंड पे, जेंट्स के लेफ्ट हैंड पे पहली जो उंगल होती है अंगूठे के साथ वाली, वहाँ पे हमने लगानी है। ईडीसी ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਓ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖੋ। 17A ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵੋਟਰ ਵਾਂਗ ਵੋਟ ਪਵਾਓ। EDC ठीक है जी। और फॉर्म नंबर 17A के संबंधी नुक्ते हैं, बस थोड़ा ही रह गया अपना। पे चेक करो, लड़ी नंबर कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। अंगूठा सिग्नेचर ना करन से वोट नहीं। वोट पवाउण तो जो इनकार कर देने उन्हें दर्ज करना है। पछाण पत्र के आखिरी 4 नंबर लिखने ने। एंड फॉर्म 17 के हर पेज उपर PRO दे हस्ताक्षर कराने। पोलिंग अफसर 3 अमिट शाही दोबारा चेक करनी है। डमी बैलेट पेपर तो वोटर नूं समझाउणा, बैलेट बटन दबाउणा, वोटर स्लिप इकट्ठियां करनियां, 100 का बंडल बनाना। 100 का बंडल बनाना है जो पोलिंग अफसर 3 होता है। शाही चेक करनी है कि शाही लग चुकी है इसके। डमी बैलेट पेपर से वोटर को समझाना है कि आप ऐसे वोट डाल सकते हैं। बैलेट पेपर जब बैलेट बटन दबाएंगे तभी वोट वहाँ पे कास्ट होगी कंपाउंडिंग में, तो इकट्ठा करना है। माइक्रो ऑब्जर्वर किताब 8 दो। किताब जो होती है वो 8 देनी है। चोन प्रक्रिया वेखणगे पर किसी किस्म की हिदायत नहीं करनी, मॉक पोल विच शामिल होणगे। वेबकास्टिंग कैमरा 7-8 फुट ऊंचा जो दिखाई दवे। वोटरों की पहचान, शाही की वरतों, कंट्रोल यूनिट, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाते वोटर, पोलिंग एजेंट, मशीनों की सीलिंग। 49 MA संबंधी जे कोई वोटर वीवीपैट विच गलत पर्ची निकलने की शिकायत करे। अगर कोई वोटर ये कहता है कि मैंने जो वोट किसी को डाली थी वो वोट वो नहीं है, पर्ची किसी और की निकली है, तो उस समय क्या करना है। 17A में हमने दोबारा लिखना है। गलत घोषणा देने के नतीजे बारे दसो और घोषणा प्रभाओ। वो कहता है भी ये गलत है, अगर ये वो कहता है कि ये गलत है तो घोषणा करवानी है। एजेंट और वोटर नाल लैके वोटिंग कंपार्टमेंट में जाओ, और एजेंटों और वोटर को साथ में लेके वोटिंग कंपार्टमेंट में जाओ। सबके सामने किसी भी उम्मीदवार को वोट पवाओ। अगर पर्ची सही निकलती है तो वोटिंग चलती रहेगी। 49 MA संबंधी 17A में उम्मीदवार का नाम लिख के वोटर के हस्ताक्षर कराओ। 17C भाग के 1 में टेस्ट वोट दर्ज करो। अगर पर्ची गलत निकली है तो वोटिंग बंद करवा के रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करो। डिक्लेरेशन 49 MA रूल दिस वन इज़ पोलिंग खत्म होने पोलिंग खत्म होने की घोषणा भाग 3 भरो। ढक्कन हटा के क्लोज बटन दबाओ। दैन तुसी की करना, जो सारिया वोटां पूरियां हो जांदियां ने, मान लो 5 बजे आप 6 बजे ਆਪਾਂ ਨੇ वोट खत्म करनी है तो 15 मिनट पहला घोषित करके ਜਿਹੜੇ लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ मतलब अंदर लाइन ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹਟਾਉਣਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ क्लोज बटन दब देना। ਜਦੋਂ क्लोज बटन दबता तो उस तो बाद कोई भी वोट नहीं पाऊगी। क्लोज बटन दबाने के बाद कोई भी वोट नहीं डलेगी। मशीन ऑफ करो, मशीन डिब्बियां विच सील करो। दैन मशीन सील होने की घोषणा भाग 4 पढ़ो। चेक करवा के जमा होने वाले फार्म जो सील नहीं करने, जो फार्म सील नहीं करने हैं, PRO डायरी है, विजिट सीट है, 16 नुक्ती रिपोर्ट है, PS 05 है, मॉक पोल सर्टिफिकेट है और फॉर्म 17C कापी है और ASD एबसेंटी शिफ्टेड सर्टिफिकेट। 4 दस्तावेज नूं सील करना। दैन हाउ वी सील लास्ट वाले जब वोटर सारी ख़त्म हो जाए, वोटिंग हो गई है, तब ये सारा है फॉर्म नंबर, ये सारा कुछ आप देख लो। फॉर्म नंबर 17C एनवलप ऑफ अकाउंट, ये सारा आप चेक कर लो, इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने लगभग सारा कुछ बताया है। वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। बाकी अगर कुछ और भी रह गया तो मैं उसे भी कंफर्म करने की कोशिश करूँगा। ये आप चेक कर लो। दैन दिस इज़ वोटर स्लिप्स, जनरल इलेक्शंस, टू हाउस टू पीपल नॉन स्टैट्यूटरी बुकलेट पार्ट 1 येलो बुकलेट,
देन चैप्टर 16 पैरा 16.2 डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मतलब ये ज़्यादा होता है, सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट होते हैं ये, पार्ट 2, और ये सारा है, आप इसको चेक कर लीजिए, मैं वीडियो में इसको डाल दूँगा। ये सारे तो बाकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम होता है, ये सारे पोलिंग एजेंट का है, ये सारे फॉर्म ही हैं आगे, तो आप इसको चेक कर लें, ये बाकी आगे सारी डिटेल है। वो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये आपको कॉपी मिलेगी। थैंक यू सो मच।